अब इसमें जो प्रोज हैं अलीबाबा को यूज करने के वो ये हैं कि जी लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज। हियर इज व्हाई यू शुड यूज अलीबाबा। लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर हाई नंबर ऑफ सप्लायर्स टू चूज फ्रॉम, मतलब बहुत ज़्यादा सप्लायर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आपको मिल जाते हैं और आप वहाँ पे उनके साथ बातचीत करके कोई भी अच्छा प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं वहाँ पे और निगोशिएशन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप अपने रेट्स को डिस्कस कर सकते हैं और ऑर्डर बड़े अच्छे तरीके से आप उसको प्लेस कर सकते हैं और सारी की सारी फीडबैक आपको मिलती रहती है उसके साथ साथ। ऑर्गेनाइज कैटेगरीज टू फाइंड प्रोडक्ट्स फास्ट। अब आपके पास जो कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट्स की वो बड़े अच्छे तरीके से, जैसे अमेजोन के ऊपर या दराज के ऊपर हम लोग देख रहे होते हैं, सेम इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बेशक के होल सेलर्स या मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स मिलते हैं, तो उसमें आपके पास फिर भी इन्होंने भी बड़े अच्छे तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है प्रोडक्ट्स को। बट द फोर्थ एंड मोस्ट important advantage Alibaba has to offer it is the networking benefits. Alibaba has an ever expanding network of user suppliers catering to various products and services, which means you are always going to have new stuff to choose from and new suppliers to build relationships with. Plus Alibaba has an incredible relationship with the Chinese government, who, as you may already know, is the gatekeeper of the economy. अब जो अलीबाबा है वो बेसिकली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, चाइनीज इकोनॉमी को उन्होंने एक तरीके से खड़ा किया हुआ है सारे के सारे इस प्लेटफॉर्म ने, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। चाइना के अंदर जो जितनी भी फैक्ट्रीज हैं या इस तरह के कह लें कि मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर जितनी भी ट्रेड हो रही होती है ऑनलाइन, वो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ होते हुए हो रही है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इस वजह से उन्होंने चाइना की इकोनॉमी को होल्ड किया हुआ है। चाइनीज गवर्नमेंट के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड हुआ हुआ है। बट थिंग्स आर नॉट ऑल सनशाइन एंड डेज़िस। देयर आर क्वाइट अ फ्यू रिस्क व्हेन यूजिंग अलीबाबा टू फाइंड अ सप्लायर। अब इसमें कुछ रिस्क भी होते हैं। सबसे पहला जो रिस्क है वो एक तो चाइनीज़ लैंग्वेज है। अभी खैर वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स जिन्होंने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उन्होंने कह लें कि अपने जो कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स या एजेंट्स रखे हुए हैं वो जो हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर ही ज़्यादातर लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि चाइनीज़ तो हमें समझ भी नहीं आती, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड क्योंकि ये प्लेटफॉर्म यूज़ होता है तो उन्होंने इंग्लिश के हवाले से उसको एक कह लें कि बेसिक उस लैंग्वेज के अंदर आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अभी जो है वो लैंग्वेज बैरियर उस तरीके से रह नहीं गया, ठीक है। आपके पास आप आराम के साथ उनके साथ अभी आज खैर उन्होंने सिस्टम काफ़ी बेहतर कर लिए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं। शुरू में ये होता था कि चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर ही इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था। फिर जैसे जैसे ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने इस प्लेटफॉर्म को लेके आते गए, तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स थे, सप्लायर्स थे, उन्होंने भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया। अभी लैंग्वेज बैरियर या कम्युनिकेशन बैरियर उस तरीके से नहीं रह गया, ठीक है। अलबत्ता यहाँ पे अभी जो रिस्क है उसमें सबसे टॉप पे जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन बैरियर कैन बी डिफ़िकल्ट टू ओवरकम। इसमें यह होता है कि कभी कभार चाइनीज़ जो ये एजेंट्स होते हैं, ये कुछ कह लें कि कम्युनिकेशन बैरियर फिर भी वहाँ पे थोड़ा बहुत होता है, उनको इंग्लिश समझने में थोड़ा सा इशू फिर भी कभी कभार हो रहा हो, ठीक है। अब उसके अंदर ज़्यादातर लोगों ने तो मतलब बेहतर तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर लिया है, लेकिन कभी कभार आपको थोड़ी सी चीज़ें तंग भी करती हैं। इस हवाले से कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है वहाँ। लॉन्गर शिपिंग टाइम, अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर या इंडिया या रशिया या इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, बेशक चाइना के बिल्कुल साथ हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो शिपमेंट टाइम है वो ज़्यादा यहाँ पे लगता है। अब यही चीज़ फॉर एग्जांपल आप यूरोप या अमेरिका या कनाडा ऑस्ट्रेलिया में लेके जाना चाह रहे हो तो वहाँ पे इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। फिर पुअर कस्टमर सर्विस,
कस्टमर सर्विस के अंदर वही लैंग्वेज बैरियर की वजह से कभी कभार कुछ चीज़ें कह लें कि उस तरीके से नहीं क्लियर हो पाती, जिसकी वजह से जो कमिटमेंट की जाती है वो पूरी नहीं हो, तो कस्टमर सर्विस के अंदर उस वजह से भी मसला आता है।